हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, सीबीएसई ने ऑफिशियली सेशन 2024-25 के लिए जो आपका सिलेबस है ना वो रिलीज कर दिया गया है। 22 मार्च को आपको मिल जाएगा सर्कुलर, चेकआउट कर लीजिएगा। और इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए जल्दी बना रहा हूँ, आपको प्रॉपर क्लास 10 सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आपको आगे चल के जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो तो सिलेबस से रिलेटेड तो एटलीस्ट आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि क्या होता है ना कि समटाइम बच्चों को पता नहीं रहता, वो किसी ऐसे लेसन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर देते हैं जो इतना ज़्यादा रिलेवेंट भी नहीं है और वो कंसिडर भी नहीं होता समटाइम बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। और एक चीज़ और ऐड कर देता हूं कि यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, बल्कि यही पूरा जो सिलेबस है आपके सेशन 2024-25 का वो इसी चैनल पे बच्चों मैं आपको कवर कराऊंगा। फिर चाहे वो लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड लेक्चर हो, मिनी सीरीज हो, स्पेशल टॉपिक हो या आपके डाउट सेशन हो, सारा का सारा बच्चों आपको चैनल पे मिलेगा। प्रीवियस वीडियो भी मैंने आपके लिए अपलोड कर रखी है, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए आप शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीबीएसई सोशल साइंस सिलेबस सेशन 2024-25। तो क्लास 10th के बारे में हम देख लेते हैं। तो क्लास ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सीधा हम अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं। ये आपका कोर्स का स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे क्लास 9th में आपने 4 बुक्स को कवर किया था, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। सेम यहाँ पर भी आपको कवर करना है। तो हिस्ट्री आपको पढ़नी है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। पहले आपने 9th में फर्स्ट पढ़ी थी, अब आपको सेकंड कवर करनी है। तो पहला जो लेसन है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था वो किस तरीके से राइज हुआ था, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस लेसन में जानने को मिलेगी। सेम एज इंडिया के अंदर भी नेशनलिज्म था, यानी कि इसमें हमें महात्मा गांधी जी के जो वेरियस मूवमेंट थे, चाहे वो सिविल डिसओबीडियंस हो, नॉन कोऑपरेशन हो या फिर उनकी सॉल्ट मार्च हो वगैरह, ये सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बेस काफ़ी अच्छे से समझ आता है। थर्ड लेसन आप देखिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अपनी एनसीईआरटी से मैच कर लेना। बताया गया है, खुद सीबीएसई बोल रहा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये बोर्ड एग्जाम में कंसिडर है, लेकिन पूरा लेसन नहीं आएगा, सिर्फ इसके सब टॉपिक पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर बताया गया है 1 से लेकर 1.3। यानी कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो उसके अंदर 1, 1.2, 1.3 यहीं तक ही आएगा। और नाम भी बताया गया, टाइटल प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिसीजन एंड ट्रेड, यही वाला टॉपिक आएगा, ज्यादा कंसिडर नहीं है। पता चला पूरा लेसन कवर कर लो। और बोर्ड एग्जाम में तो पहले बता रखा था सीबीएसई ने कि सिर्फ इतना ही आएगा। इसके अलावा जो आपका स्कूल बेस पे जो एक्टिविटी होती है, असेसमेंट जो होते हैं, इस लेसन में से वो जरूर पूछा जाएगा ज्यादा, जहां पे सब टॉपिक 2nd से लेकर 4.4 तक है। और यहां पर आप देख सकते हो ये सारी चीजें आपको कवर करने की जरूरत है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट होगा वो सिर्फ 1st से लेकर 1.3 वाला ही होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका जो चैप्टर नंबर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जो आपके स्कूल बेस पर जो पीरियोडिकल असेसमेंट होते हैं ना, सिर्फ उसी में ही आएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंसिडर नहीं है। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तो काफी कम हो गया। और इसके अलावा जो लास्ट लेसन है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका प्रॉपर तरीके से आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको हिस्ट्री के अंदर देखा जाए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरली 3 लेसन कवर करने हैं और 4th लेसन यानी कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में से कुछ पार्ट कवर करना है। इस तरीके से आपके 18 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स आपके मैप से रिलेटेड होंगे। मैप भी आपको अभी मैं बता दूंगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो देखिए 20 मार्क्स तो यहां से हो गए। अब ज्योग्राफी में से क्या बताया गया है, तो चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला, ठीक है। सेकंड जो लेसन है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज 2। तीसरा लेसन है वाटर रिसोर्सेज। 4th लेसन है आपका एग्रीकल्चर। 5th है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और 6th लेसन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो 1 से लेकर 6 लेसन आपके प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। 7वां लेसन देखोगे लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो इसके अंदर जो आपका बोर्ड एग्जाम में कंसिडर है वो सिर्फ बताया गया है ओनली मैप पॉइंटिंग। तो यानी कि मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट इसका नहीं पूछा जाएगा। हालांकि स्कूल बेस पे जो असेसमेंट हो गया उसमें आपका जरूर आएगा, वो भी बताया गया 5 मार्क्स। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 17 नंबर और 3 नंबर इसके मैप से रिलेटेड होंगे। मैप अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपका 20 मार्क्स हो गया ज्योग्राफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि सिविक्स वाले में। तो इसके अंदर भी आपको 20 मार्क्स के ही टोटल आपका सिलेबस है, जिसके अंदर टोटल 5 लेसन आपको कवर करने हैं। फर्स्ट लेसन, अगर आप 10th क्लास में कोई एक लेसन उठा के बोलोगे ना कि यार ये मुझे सबसे ईजी लगता है, तो 90% से ज्यादा बच्चों का फर्स्ट लेसन सिविक्स के अंदर पावर शेयरिंग
ये सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा। 2 कंट्री की केस स्टडी आपको कवर करनी है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आप आराम से सारा समझ जाओगे। देन उसके बाद फेडरलिज्म के बारे में, यानी कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म ही फॉलो किया जाता है क्योंकि पावर को यहाँ पे डिसेंट्रलाइज किया गया है सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में। देन उसके बाद आपका एक सोशल टॉपिक होगा जेंडर, रिलीजन और कास्ट से रिलेटेड। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया के अंदर स्टेट पार्टी कौन सी है, नेशनल पार्टी, उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आपको कवर करना है। तो 5 लेसन 20 मार्क्स के है, तो एवरेज के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का एक लेसन हो जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में से ही बच्चों आपका 20 मार्क्स ही पूछा जाएगा। चैप्टर कौन कौन से है? फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सेकंड लेसन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा ग्रो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, इनके बारे में। मनी एंड क्रेडिट बड़ा ही अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है, समझने लायक है। और उसके अलावा जो आपका 4th लेसन है वो एक तरीके से इवेल्युएटेड तो है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन प्रॉपर नहीं आएगा, जिसमें सिर्फ पूछा गया कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये वाला पार्ट आएगा, और फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन से ये वाला पार्ट आएगा। तो इस चीज का जरा ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी जो आपका स्कूल बेस पे असेसमेंट होगा तो वो ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। इसके अलावा आपका लास्ट लेसन कंज्यूमर राइट से है, तो स्कूल बेस पे जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा वो आपको कंज्यूमर राइट से ही बनाने को मिलेगा, तो आप आराम से इसे कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया बच्चों आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ओवरऑल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों आपके मैथ से रिलेटेड कि कौन कौन से लेसन से कौन कौन से मैप्स जो आपसे पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल सिर्फ 5 मार्क्स के ही मैप आएंगे 80 में से, जिसमें से 3 मार्क्स तो हो गया आपका ज्योग्राफी और 2 मार्क्स हो गया आपका हिस्ट्री। अब वो मैप कौन कौन से है, तो सबसे पहले हिस्ट्री की बुक की बात करें तो इसमें से सिर्फ एक ही लेसन है जो कि है चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके अंदर जो आपके मैप पूछे जाएंगे वो कांग्रेस के जो वेरियस सेशन हुए थे, चाहे वो 1920 का कैलकाटा सेशन हो, 1920 का ही नागपुर सेशन हो, डिफरेंट है सीरीज के अंदर, कैलकाटा सितंबर, नागपुर दिसंबर में, फिर मद्रास सेशन जिसमें साइमन कमीशन की बात की गई है, ये 3 सेशन। इसके अलावा सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, खेड़ा हो गया, खेड़ा गुजरात के अंदर है, चंपारण बिहार के अंदर है, अहमदाबाद भी कहां पर है, गुजरात के अंदर है। फिर इंसिडेंट्स आपसे पूछे जाएंगे जलियांवाला बाग 1919 का जो कि पंजाब अमृतसर में है, इसके अलावा डांडी मार्च जो गांधी जी ने करी थी गुजरात के अंदर। ठीक है, तो यही आपको सिर्फ कवर करने हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी सिंगल लेसन से। तो देखा जाए तो पहले भी यही था और अभी भी यही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। ज्योग्राफी में से कौन कौन से आपसे मैप पूछे जाएंगे, तो ज्योग्राफी में जो आपका फर्स्ट लेसन है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई मेजर सॉइल वेरियस टाइप की, चाहे वो ब्लैक सॉइल हो या फिर एलुवियल सॉइल हो, लैटराइट सॉइल हो, रेड एंड येलो, डेजर्ट, हर एक टाइप की सॉइल आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा लोकेशन एंड लेवलिंग से रिलेटेड वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपसे डैम्स पूछे जाएंगे, जैसे सलाल डैम कहाँ पर है, बाखरा नांगल कहाँ है, तहरी कहाँ पर है, राणा प्रताप, ये सारी। उसके अलावा एग्रीकल्चर लेसन में से आपको पूछा जाएगा मेजर एरिया पूछे जाएंगे राइस और व्हीट के, तो वो ज्यादातर हमें नॉर्थ में देखने को मिलते हैं, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। इसके अलावा लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन का कहां पर है, जैसे वो यूपी के अंदर है, टी कहां है, असम हो गया, कॉफी कर्नाटका के अंदर हो गया, रबर, कॉटन और जूट, ये सारे हो गए। इसके अलावा मिनरल और रिसोर्सेज में से आपको आयरन और माइंस के बारे में कहां कहां पर है, ठीक है। इसके अलावा कोल माइंस कहाँ कहाँ पर है, ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर है, और साथ ही पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, न्यूक्लियर कौन कौन से है, ये सारे आपको कवर करने की जरूरत है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है, मुंबई, इंदौर, यहाँ पे सारे नाम है। आयरन और स्टील प्लांट्स कहाँ पर है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सारे आपको कवर करने हैं। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से सिर्फ मैथ वाला ही क्वेश्चन आएगा, थ्योरी वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो आपको मेजर सी पोर्ट, पानी वाले जो जहाज होते हैं वो कहाँ कहाँ पर है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो कहाँ कहाँ पर है। जैसे अभी मैं आपको बोर्ड एग्जाम में बताऊं तो ये वाला आया था क्वेश्चन अमृतसर वाला, कि अमृतसर का ये जो श्री गुरु रामदास जी राजा सांसी नाम से मेंशन था एग्जाम के अंदर, जो बच्चे अच्छे से कवर करके गए थे वो आराम से उन्होंने कवर भी कर लिया होगा। तो ये बच्चों ओवरऑल आपके मैथ से रिलेटेड है। जल्दी हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और अदर सोशल मीडिया हैंडल से भी कनेक्ट हो जाइएगा। कोई भी छोटा मोटा डाउट हो आपको इस पूरे सेशन के अंदर बच्चों, क्योंकि मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लूंगा, तो आप कनेक्ट रहेंगे तो आपकी स्टडी स्टार्टिंग से ही काफी अच्छी रहेगी। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।